हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत राजस्थान जीके में राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था लास्ट टॉपिक में कि राजस्थान में 3 तरह का अपवा तंत्र पाया जाता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और एक था अरब सागर का अपवा तंत्र और तीसरा था आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, ये भी या अंत्यस्थलीय अपवा तंत्र। और जिसमें हमने ये देखा था कि आंतरिक प्रवाह वाली जो है वो लगभग 60.2 सबसे अधिक जो प्रतिशत इसका ही होता है, और अरब सागरीय अपवा तंत्र में हमने देखा था कि वो 16.7% के लगभग होता है, और बंगाल की खाड़ी का है लगभग 23% के लगभग जो है वो बंगाल की खाड़ी का होता है, 22.4%। और जिसमें हमने आंतरिक प्रवाह शुरू किया था, और आंतरिक प्रवाह में हमने 7 नदियाँ आंतरिक प्रवाह की जो है वो घग्गर है, रूपारेल है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, साबी है, काकनी, कांतली, मेंथा, इनके बारे में बात की थी। और एक नदी जो कि बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में भी सम्मिलित करते हैं जिसको, और कभी कभी वह आंतरिक प्रवाह में भी सम्मिलित की जाती है किन्हीं बुक्स के अंदर, तो वो कि बाणगंगा नदी, उसके बारे में भी हमने जो है वो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। बाणगंगा नदी के बारे में एक इस चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि जो बाणगंगा है उसकी 3 सहायक नदियाँ, जो मैंने वीडियो बनाया था पिछला, उसमें बात नहीं की थी। 3 सहायक नदियाँ बाणगंगा नदी की है। एक तो पलोसन नदी, फिर दूसरी सूरा या सूरी नदी। बाणगंगा की सहायक नदियों में जो है वो सूरा, सूरी, पलोसन और गुमटी नाला, ये 3 नदियाँ बाणगंगा नदी की सहायक नदियाँ। आप लोग अपने जहाँ भी आपने लिखा है नोट्स पिछले टॉपिक, पिछले वीडियो से, उसके अंदर भी आप शामिल कर लीजिए। बाणगंगा की 3 सहायक नदियाँ पलोसन, सूरा या सूरी और गुमटी नाला, और बाकी इसका उद्गम और इसका प्रवाह क्षेत्र और जहाँ पर ये नदी समाप्त होती है उसके बारे में हमने बात की थी। अब आगे हम जो है वो बात करते हैं अरब सागरीय अपवा तंत्र की। अरब सागरीय अपवा तंत्र में लिख लीजिए आप लोग, अरब सागरीय अपवा तंत्र। इसमें हम राजस्थान की 4 मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। अरब सागरीय अपवा तंत्र में जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो एक नदी आती है, आप देखेंगे लूणी नदी, और दूसरी है पश्चिमी बनास, तीसरी नदी आएगी आपकी साबरमती, और फिर आएगी माही नदी। लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी, ये 4 नदियाँ अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें ये 2 नदियाँ
लूणी और पश्चिमी बनास ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। और दो नदियां जो है वो साबरमती और माही, ये जाएगी आपकी खंबात की खाड़ी या कैमरे खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इसको कैमरे खाड़ी भी कहते हैं। देखिए ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, आप ध्यान देंगे, लूणी नदी और पश्चिम बनास नदी, और इधर से माही नदी और साबरमती नदी। ये नदियाँ माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी। दो जो ये ऊपर की नदियां हैं, ये आप भारत का नक्शा देखिए, ये इस तरह से, ये अरब सागर है और ये यहाँ पर कच्छ की खाड़ी और ये कच्छ का रण, ये यहाँ पर जो है वो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। ये कच्छ का रण और या कच्छ की खाड़ी, आप यहाँ पर के, ये यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। तो क ऊपर आता है, पहले आता है ख से, क पहले आता है ऊपर। तो ये जो दो ऊपर की नदियां हैं, लूणी और पश्चिम बनास, ये ऊपर यानी कि कच्छ के रण के अंदर विलीन हो जाएगी। और दो नदियां जो कि नीचे है, यानी बाद वाली नदियां खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर यहाँ पर विलीन होगी। लूणी और पश्चिमी बनास कच्छ के रण में, और साबरमती और माही नदियाँ खंबात की खाड़ी या कैमरे की खाड़ी के अंदर जाकर गिरेगी। इनके एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र में लूणी नदी के बारे में। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले लूणी नदी की बात करते हैं। लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर। देखिए लूणी नदी को जो है वो, इसके अन्य नाम क्या क्या है, हम सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। लूणी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं। लवण यानी नमक, लवणवती, और इसका अन्य नाम लवणाद्री, और जो है वो मरु आशा भी इस नदी को कहते हैं। मरुस्थल की आशा, मरु आशा। लवणवती, लवणाद्री, मरु आशा, लवणारी, लवणवारी, लवणवारी, लोनारी, लोनारी नदी भी इसको कहते हैं। और एक महाकवि कालिदास ने इस नदी का नाम जो है वो, महाकवि कालिदास, उन्होंने लूणी नदी को अंतः सलीला भी कहा है। नाम याद रखेंगे आप, अंतः सलीला। कौन सी नदी है? लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है महाकवि कालिदास ने। ये कुछ इस नदी के अन्य नाम हैं। अब हम इस नदी के उद्गम और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं, और फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है, आप लोग सब्र रखें, थोड़ा वीडियो बड़ा भी बनेगा, आप लोग पूरा देखेंगे इसको तो ही समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, लूणी नदी जो है वह, इसका उद्गम स्थल राजस्थान के अंदर अजमेर ज़िले में, जो पुष्कर के आसपास जो है वो एक नाग पहाड़ है। अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ से इस नदी का उद्गम होता है।
अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ है, यहाँ पर देख लीजिए कि पहाड़ है ये, यहाँ से ये नदी उद्गमित होती है। इससे पहले एक देख लीजिए आप लोग, दो धाराएं, एक है सागरमती धारा, सागरमती, और दूसरी है सरस्वती। दो धाराएं मिलती है और अजमेर में पुष्कर के पास एक गोविंदगढ़ नामक जगह है, गोविंदगढ़, वहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलकर लूणी कहलाती है। जब सागरमती और सरस्वती धाराएं मिलेगी तो फिर इसका नाम जो है वो लूणी पड़ता है। अजमेर ज़िले के अंदर ये जगह है और अजमेर से निकलेगी और अजमेर के अंदर एक झील है, बहुत ही फेमस झील, आपने नाम सुना है, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील के अंदर ये धाराएं गिरती है और आगे चलेगी। अन्ना सागर झील में गिरने के बाद ये नदी थोड़ा जो है वो ऊपर की ओर नागौर जिला, नागौर ज़िले में प्रवेश करेगी और नागौर के बाद वापस ये नदी चलेगी, पाली ज़िले के अंदर प्रवेश करेगी। पाली ज़िले की सीमा पर बहती हुई, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर पाली ज़िला, पाली के बाद अगला ज़िला आएगा इसका जोधपुर ज़िला। जोधपुर में ये नदी बहेगी और जोधपुर के बाद ये आगे प्रवेश करेगी बाड़मेर में, बाड़मेर ज़िले में प्रवेश करेगी और बाड़मेर के बाद आगे जालौर, जालौर ज़िले में बहेगी ये, और जालौर के बाद ये गुजरात के अंदर प्रवेश करके कच्छ की खाड़ी के अंदर विलीन हो जाएगी। तो या अजमेर से लेकर कच्छ के रण तक इस नदी की कुल लंबाई जो है वह लगभग 495 किलोमीटर है और ये कुल लंबाई है। राजस्थान के अंदर ये नदी लगभग 330 से 350 किलोमीटर बहती है। ध्यान रख लीजिए आप लोग, 330 से 350 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसका जो प्रवाह है, जो कि कुल प्रवाह का 10.41% है राजस्थान के। तो देख 6 ज़िले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ये 6 ज़िलों के अंदर ये नदी चलती है। गुजरात के अंदर जो 3 ज़िले आते हैं इसके अंदर, एक तो आपका आएगा बनासकांठा, कच्छ और पाटन। कुल गुजरात के ये 3 ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। आपने ये तो देखा कि ये किन किन ज़िलों के अंदर बह रही है, कहाँ से इसका उद्गम है और कहाँ पर ये समाप्त है। इसके बाद अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैं एक पॉइंट बता दूं कि नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा के अंदर अगर हम अपना मुंह करके खड़े हों, उस दिशा में अपना फेस करें, तो हमारी राइट साइड के अंदर जो है वो नदी का राइट किनारा होगा, सीधा किनारा होगा, दाहिना किनारा होगा, और लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ उस नदी का बायां किनारा होगा। तो ये नदी इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और मैं अगर इस दिशा में अपना मुंह करूं तो ये मेरा सीधा हाथ है, तो ये जो है नदी का, लूणी नदी का दायां किनारा है और ये बायां किनारा है। अब ध्यान दीजिए, और इसको हम इसका पश्चिमी किनारा भी कहेंगे और ये इसका पूर्वी किनारा होगा। पश्चिमी किनारा, पूर्वी किनारा।
दायां भाग, दायां किनारा, बायां किनारा। तो इस लूणी नदी के अंदर एक जो सहायक नदी आकर मिलती है, वह एकमात्र नदी जो कि लूणी नदी में इसके दाएं भाग से आकर मिलती है, वह है जोजरी नदी। ध्यान दीजिए आप लोग, जोजरी नदी लूणी नदी के दाहिने भाग से आकर मिलती है और एकमात्र नदी जो कि इसके दाहिने भाग से आकर मिलती है। और ये नदी नागौर जिले के अंदर एक पुंदलू या इसको पांडु गांव भी कहते हैं, वहाँ से ये नदी उद्गमित होती है। जोजरी नदी जो कि लूणी नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी जोजरी नदी जो कि नागौर जिले के पांडुल गांव से निकलती है और लगभग 150 किलोमीटर बहकर ये नदी बाड़मेर के अंदर सिवाना के पास लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। सिवाना के पास ध्यान देना आप लोग, नागौर से निकली और बाड़मेर जिले में सिवाना के पास ये लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। जोधपुर जिले में भी बहेगी है और एकमात्र नदी है जो कि लूणी नदी की दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। इसके बाद इसकी जो एक अन्य सहायक नदी है, बाकी सहायक नदियाँ पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसकी। देखिए अभी आपने पढ़ा जोजरी, जोजरी के बाद बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई नदी और खारी नदी, लीलड़ी, गुहिया, ये कुछ नदियां जो है ये इस लूणी नदी की सहायक नदियां, जिसमें जोजरी नदी की हमने बात की जो कि दाहिने किनारे से एकमात्र नदी लूणी नदी में आकर मिलती है। इसके बाद जो आएगी आपके नदी वो आएगी एक पाली जिले के अंदर हेमावास गांव है, वहाँ से ये नदी निकलती है जिसको बांडी नदी कहते हैं। बांडी और इस बांडी के दाहिने किनारे पर पाली शहर बसा हुआ है और ये हेमावास से निकलकर बांडी नदी पाली जिले में बहती हुई बाड़मेर जिले के अंदर जाकर जो है वह इस लूणी नदी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले में मिलती है, ध्यान रखेंगे आप, पाली से निकली और बाड़मेर जिले के अंदर मिलती है। और इसके बाद जो नदी आएगी वो आएगी मीठड़ी नदी। मीठड़ी जो कि पाली जिले में निकलती है और बाड़मेर जिले में ही जाकर इस लूणी नदी से मिल जाती है। मंगला गांव है बाड़मेर के अंदर, वहाँ पर ये मीठड़ी नदी मिलती है। फिर जो आपके नेक्स्ट है पाली जिले के सोजत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लीलड़ी। लीलड़ी भी सोजत से निकलेगी पाली जिले में और बाड़मेर के अंदर जाकर इस लूणी नदी में
मिल जाएगी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ के बारे में हम देख रहे हैं। और उसके बाद आती है पाली के सुमेरपुर के आसपास जो है वो एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं जवाई नदी। जवाई नदी ये निकलेगी और इस जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध। जवाई नदी पर जवाई बांध, जिसके अंदर जो है वो सही बांध से भी पानी आता है भूमिगत नहर द्वारा। ध्यान देंगे आप, सही बांध एक जो है वो आपके मेवाड़ के अंदर है। सही बांध यहां से भूमिगत नहर द्वारा पानी जवाई बांध के अंदर आता है। ये जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है और इस बांध को जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध है इसे महाराजा उमेद सिंह ने जो है वो बनवाया था। महाराजा उमेद सिंह जवाई बांध राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का या मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का मान सरोवर ये कहलाता है। मारवाड़ का मान सरोवर भी इसे कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। ध्यान से आप लोग नक्शे के अंदर नोट करते जाइए इसको। तो ये जवाई नदी आगे चलेगी और फिर जो है वो ये पाली जिले के बाद थोड़ा जालोर जिले में प्रवेश करके फिर जो है वापस बाड़मेर जिले के अंदर जाकर इस लूनी नदी में मिलेगी। और इस जवाई नदी की देखिए, जवाई नदी की सहायक नदियां जो दो है, एक है आपकी चूंकि सुकड़ी और आपके खारी नदी, जवाई नदी की सहायक नदियां हैं और जवाई नदी लूनी नदी के अंदर जाकर मिलेगी। तो हम इन सुकड़ी और खारी नदियों को लूनी नदी के अपवा तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि जवाई नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो खारी और सुकड़ी नदी। और अगर इनको लूनी नदी के अपवा तंत्र में भी आप शामिल, लूनी नदी की सहायक नदियों में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जो है जवाई नदी मिल गई बाड़मेर में और इसकी जो है वो दो सहायक नदियां हैं। एक तो है सुकड़ी नदी। ये सुकड़ी नदी देसूरी के पास से निकलेगी, पाली जिले में देसूरी के पास में, देसूरी के पास में मिलेगी। और इसी सुकड़ी नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है, बांकली बांध, जालोर जिले के अंदर है बांकली बांध। बांकली बांध किस नदी पर है? सुकड़ी नदी पर। और इसी के किनारे जालोर शहर भी है और ये सुकड़ी नदी जाकर जवाई नदी में मिल जाएगी। जालोर शहर सुकड़ी नदी के किनारे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और आगे चलते हैं, एक नदी आती है खारी नदी जो कि पाली से नहीं निकलकर सिरोही से निकलती है। सिरोही से निकलेगी खारी नदी और ये नदी भी इस जवाई नदी के अंदर जाकर मिलेगी और फिर ये जवाई नदी बाड़मेर के अंदर यहाँ पर जो है वो ये मिल जाएगी। अब देखिए जालोर जिले के अंदर इस लूनी नदी को रेल या नाडा भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। रेल या नाडा जालोर जिले के अंदर लूनी नदी को कहा जाता है। और जालोर के अंदर जो है वो एक सांचौर नामक जगह है, इस बात सांचौर,
सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। 5 नदियां जो यहाँ पर आकर मिलती है। पंजाब नाम क्यों पड़ा? पंज प्लस 5 पानी मिलते हैं पंजाब। तो सांचौर में भी 5 नदियां मिलती है, इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अब हेमावास बांध बांडी नदी पर बना हुआ है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बांध है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, ये बांध जो जोधपुर जिले में आपके लूणी नदी पर ही बना हुआ है। यहां पर देख लीजिए आप जसवंत सागर बांध, जो कि लूणी नदी पर ही बना हुआ है। बिलड़ा जो तहसील है जोधपुर की, वहां पर एक पिचियाक गांव है, पिचियाक, वहां पर ये जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जिसे महाराजा जसवंत सिंह ने 1892 में बनवाया था। 1892 किसने निर्माण करवाया इसका? महाराजा जसवंत सिंह। पिचियाक बांध भी इससे कहते हैं, जसवंत सागर या पिचियाक बांध, जो कि जोधपुर जिले में लूणी नदी पर बना हुआ है। ये बांध जो चर्चा में रहा था 2007 में कि बहुत सालों बाद इस बांध के अंदर पानी आया था, पूरा भरा था ये डैम, लेकिन 1 या 2 दिन में इस बांध की तली के अंदर जो छेद हो गए और पूरा बांध की दीवार जो है वो टूटकर ये पानी पूरा निकल गया था वहाँ से, और बाढ़ की स्थिति बनी थी इस जोधपुर जिले के अंदर। तो आप लोग इस पिचियाक बांध का नाम याद रखेंगे, जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध, जो कि लूणी नदी पर बना हुआ है। अब जो है इस नदी के किनारे कुछ बहुत ही फेमस जगह बनी हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जिसके अंदर आप देखेंगे बाड़मेर के अंदर जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर लगता है, वो इसी नदी के किनारे यानी लूणी नदी के किनारे लगता है। इसके बाद और बाड़मेर में प्रसिद्ध स्थल समदड़ी जो जगह है, नाकोड़ा जी, नाकोड़ा तीर्थ स्थल भी इस लूणी नदी के किनारे हैं। तो और हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध स्थलों के बारे में, नाकोड़ा, समदड़ी, तिलवाड़ा, ये बाड़मेर जिले के कुछ स्थल है, जगह हैं जो कि इस लूणी नदी के किनारे हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, बाड़मेर जिले के अंदर एक शहर है बालोतरा, जो कि इस लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। जब लूणी नदी अजमेर से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर को पार करते हुए बाड़मेर में बालोतरा पहुंचती है, तो उसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जो कि आधी खारी और आधी मीठी है? तो वो नदी लूणी नदी, जो कि अजमेर से लेकर बालोतरा तक मीठी नदी है, और ये इस रेगिस्तान के अंदर जब बहती है, बाड़मेर के थार मरुस्थल की ज़मीन पर जब बहती है, तो यहाँ की ज़मीन से ये लवण लेकर बालोतरा के आगे फिर ये नदी खारी हो जाती है। कच्छ के रण तक ये खारी नदी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी नदी जो कि आधी मीठी और आधी खारी है, वो लूणी नदी है। बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। और इसी से संबंधित, बालोतरा से संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है कि पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों में अगर अधिक बारिश होती है, या अजमेर के आसपास की पहाड़ियों में जब अधिक बारिश होती है, तो बाढ़ की स्थिति कहाँ पर बनेगी? वो उसके अंदर ऑप्शन आया था बालोतरा शहर।
क्योंकि यहाँ पर जब ये नदी बहती है तो यहाँ पर जो इस नदी का ढाल यहाँ तक बहुत ही अधिक होता है, अधिक ढाल में बहती है। और यहाँ तक बालोतरा में आते आते ये जो बालोतरा कुछ नीचे बसा हुआ है, तो यहाँ पर इस नदी का पानी जो है वो इकट्ठा होता है, फैल जाता है। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में जब अधिक बारिश होती है तो बालोतरा के अंदर बाढ़ की स्थिति बनती है। आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में इसको याद रखेंगे। और बालोतरा शहर के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। तो ये कुछ जो है वो लूनी नदी के बारे में बात थी। आप लोग ये पूरा जो वीडियो मैंने बनाया है ध्यान से देखिए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक चीज और, एक नदी हमने पढ़ी थी गुहिया। ये गुहिया नदी जो है वह भी सोजत तहसील से निकलती है और ये बांडी नदी की सहायक नदी है। गुहिया नदी बांडी नदी की सहायक नदी है और लूनी नदी में फिर मिलती है। इसके अलावा सगाई नदी या सागी नदी, सागी और सगाई, ये दो नदियां भी है जो कि लूनी नदी के अपवा तंत्र में है। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जोजरी, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, लीलड़ी, गुहिया, सागी और सगाई। ये नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। आशा है आपको ये लूनी नदी के अपवा तंत्र समझ में आया होगा और आपका नॉलेज स्थायी रहे, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप ये किताब के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद उससे जुड़े हुए जो भी MCQs है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अधिक पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, तो ही आपका नॉलेज जो स्थायी रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। जब तक आपने जो है वो MCQs सोल्व नहीं किए तब तक आपका नॉलेज परमानेंट नॉलेज नहीं हो सकता और आपका जो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरा अगला वीडियो आएगा माही नदी के बारे में, उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।